नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं खबरों को। 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज का महापड़ाव जारी। आईएएस नीरज के पवन ने आज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से की मुलाकात। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार से पारित विधेयक पर मांगी सुरक्षा की गारंटी। 5% एसबीसी आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज का महापड़ाव 7वें दिन भी जारी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ये धरना दिया गया। इस धरने में आज हजारों की तादाद में गुर्जर समाज के लोग पहुंचे। राज्य सरकार की ओर से गुर्जर समाज के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधानों के तहत आज आईएएस नीरज के पवन ट्रैक पर पहुंचे। आईएएस नीरज के पवन सरकार की ओर से पारित किए गए विधेयक, संकल्प पत्र और नोटिफिकेशन की कॉपी लेकर के यहां पर पहुंचे। आईएएस नीरज के पवन ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को ये दस्तावेज सौंपे। उसके बाद संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा पारित विधेयक, संकल्प पत्र और नोटिफिकेशन का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद संघर्ष समिति ने कहा है कि राज्य सरकार 5% आरक्षण की गारंटी इस बिल में दे तो आगे सरकार से वार्ता की जा सकती है और इस आंदोलन पर नया विचार किया जा सकता है। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बावजूद भी नहीं थमा गुर्जर आरक्षण आंदोलन। सवाईमाधोपुर में लगातार रेल की पटरी पर डटे हैं गुर्जर समाज के लोग। कहा, लगातार जारी रहेगा आंदोलन जब तक 5% आरक्षण नहीं मिल जाता है। वहीं कर्नल बैसला के निर्देशों पर ही हटेगा रेलवे पटरी से जाम। विधानसभा में गुर्जर विधेयक पारित होने के बावजूद सवाईमाधोपुर जिले में गुर्जरों द्वारा लगाए गए जाम नहीं हटाए गए। कल सवाईमाधोपुर से जयपुर रेल ट्रैक पर लगाया गया जाम दूसरे दिन भी जारी रहा। गुर्जरों ने बरवाड़ा के पास गलवा नदी की पुलिया पर रेल ट्रैक जाम कर रखा है। गुर्जर समाज का कहना है कि विधेयक पूर्व में भी पारित हो गए लेकिन न्यायालय में जाकर अटक गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें विधेयक पर कोई विश्वास नहीं। इसके उपरांत भी कर्नल बैसला का फैसला मान्य होगा। शाम तक ट्रैक छोड़ने को लेकर असमंजस चलता रहा लेकिन बैसला की ओर से कोई संकेत नहीं मिलने से जाम बरकरार रहा। सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव अभियान का किया आगाज। भाजपा और आरएसएस के खिलाफ सेवा दल फ्रंट फुट पर रहकर लड़ेगा वैचारिक युद्ध। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी मन से भरी हुंकार। अजमेर के कायर विश्राम स्थली मैदान में चल रहे सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमले किए और उनसे वैचारिक लड़ाई के लिए सेवा दल को फ्रंट फुट पर लाने का औपचारिक ऐलान भी किया। राहुल गांधी ने झूठ और नफरत की राजनीति के खिलाफ सेवा दल की प्रेम और मोहब्बत की राजनीति को देश के हर आम आदमी तक पहुंचाने की बात कही। लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए राहुल गांधी ने मंच से सेवा दल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि सेवा दल को अब तक वो तरजीह न मिल सकी जिसकी वो हकदार थी और वादा किया कि अब सेवा दल को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही शिकायत भी कर डाली कि सेवा दल ने कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। इस मौके पर बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि देश में आज घृणा, अविश्वास और नफरत का माहौल है। इससे निपटने के लिए कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। तो वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ताकतों से लड़ने के लिए सेवा दल के सफेद सैनिक तैयार है और प्रेम भाईचारे का पैगाम जन जन तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर आज रहे उदयपुर दौरे पर। इस दौरान जावड़ेकर ने चुनावी दौर में कार्यकर्ताओं के हौसले को मजबूत करने की कोशिश की, तो वहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित महागठबंधन पर जमकर साधा निशाना। आज उदयपुर में मेवाड़ की 3 लोकसभा सीट के शक्ति केंद्र संयोजकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने संबोधित किया। इस दौरान जावड़ेकर ने मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में किए गए स्वर्णिम कार्यों का जिक्र किया और सरकार की जनहितकारी योजनाओं से लोगों को हुए फायदे गिनाए। जावड़ेकर ने भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे जोरदार ढंग से जनता के बीच जाएं और मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएं। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान न केवल कांग्रेस की नवनियुक्त महासचिव प्रियंका गांधी पर चुटकी ली, बल्कि मोदी के खिलाफ बने महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस में शामिल हुई गांधी परिवार के सदस्य पहले अपनी मैया को बचाएगी या भैया को, सैया को बचाएगी या कांग्रेस की डूबती नैया को। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा कल से 2 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार से कानूनी व्यवस्था समेत तमाम पहलुओं की जानकारी लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश देंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा कल सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद एक ग्लोबल समिट में शामिल होने का कार्यक्रम है। दोपहर बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार सहित निर्वाचन विभाग के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। इसमें वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी को होगा। प्रदेश में आज से फिर से किसान कर्ज माफी शिविरों की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों में किसान कर्ज माफी शिविरों का आयोजन कर किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आज प्रदेश भर में 346 शिविरों का आयोजन कर 121 करोड़ से ज्यादा लागत के ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र किसानों को वितरित किए गए। गौरतलब है कि प्रथम चरण में 7 से 9 फरवरी तक 165 ऋण माफी शिविरों का आयोजन हुआ था और उसके बाद विधानसभा के चलते कुछ दिनों का विराम लिया गया था। बीते दिनों में कर्ज माफी के आंकड़ों में भी तेजी से बदलाव हुआ है। पिछले 12 दिनों में 14,895 किसानों के आवेदन पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनकी कर्ज माफी का आंकड़ा करीब 4,500 करोड़ का होता है। ऋण माफी के लिए अब तक 3 लाख से ज्यादा किसान अपना आधार आधारित अभिप्रमाणन करवा चुके हैं। ई मित्र केंद्रों पर किसानों को यह व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश के 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों की 416 में से 410 शाखाओं में ऋण माफी से जुड़ा कार्य शुरू हो चुका है। आज शाम तक 70,000 किसानों को करीब 358 करोड़ की राशि के ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण रहा आज कोटा जिले में लगे 8 शिविर। 1209 किसानों के सिर से उतरा 8.5 करोड़ रुपए का कर्जा। आगामी 2 दिनों में और लगेंगे 16 शिविर। गहलोत सरकार के कर्ज माफी के दूसरे चरण के तहत कोटा जिले में भी आज 8 ऋण माफी के शिविर लगे। सुबह से शाम तक चले शिविरों में 1209 किसानों का 8.5 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। ऋण माफी के शिविर में पहुंचे किसानों को शिविरों के मुख्य अतिथियों ने ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे। कोटा जिले में बदाना, बड़ौदिया, आमली, कमोलर, रामगंज मंडी, डूंगरजिया, लक्ष्मी बड़ौद, लोहौद ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ये 8 शिविर आयोजित हुए। जयपुर में संचालित हो रहे मैरिज गार्डन्स को अब नगर निगम का लाइसेंस लेने से पहले फायर फाइटिंग के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। साथ ही फायर की एनओसी भी लेनी होगी, क्योंकि उसके बाद ही नगर निगम उन्हें लाइसेंस जारी करेगा। इसके साथ ही सामुदायिक केंद्रों को भी फायर फाइटिंग की पुख्ता व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। दरअसल नगर निगम में हुई फायर कमेटी की बैठक में इसका फैसला लिया गया है, क्योंकि चाहे सामुदायिक केंद्र हो या फिर मैरिज गार्डन्स, इनमें आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है और आगजनी जैसी घटनाओं के दौरान सैकड़ों लोगों की जान पर संकट बन जाता है। लिहाजा ये फैसला निगम ने लिया है। आज हुई बैठक में लाइसेंस कमेटी के चेयरमैन और सचिव समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान ये भी फैसला किया गया कि लाइसेंस जारी करने के लिए लगने वाले शिविर के दौरान फायर कमेटी की टीम भी साथ में मौजूद रहेगी और 3 दिन के भीतर फायर एनओसी भी जारी की जाएगी। भाजपा के गढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल जुटेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। 3 संसदीय क्षेत्रों और 24 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी होंगे सम्मेलन में शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले हड़ौती में बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचेंगे। 3 लोकसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्रों के प्रभारी कोटा में जुटेंगे। इसके साथ ही बीजेपी का मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान का आगाज भी कल किया जाएगा। शक्ति केंद्र के प्रभारियों का ये सम्मेलन कुनाड़ी में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सम्मेलन में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारी शरीक होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना और संगठन मंत्री चंद्रशेखर पदाधिकारियों से मुखातिब होंगे। करीब 24 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा और पार्टी की लोकसभा चुनाव की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से बिगड़ी चिकित्सा व्यवस्था। एमबीएस जेके लॉन व न्यू मेडिकल अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को हुई भारी परेशानियां। रेजिडेंट डॉक्टर ने आज अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर दिया धरना। करीब 300 रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से संभाग के सबसे बड़े तीनों अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई। पहले से ही स्वाइन फ्लू का कहर झेल रही कोटा की जनता को अब धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स के रूठ जाने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद देर रात को भी एक महिला परिजन द्वारा सीनियर डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आने के बाद डॉक्टर और आक्रोशित हो गए। रेजिडेंट डॉक्टर ने आज नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और अस्पताल के गेट पर धरना देकर आक्रोश जताया। बीकानेर
तो एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो हम आपको बता दें। पुलवामा हमले में प्रदेश का लाल भी शहीद हुआ है। आतंकी हमले में कोटा का बेटा शहीद हुआ है। विनोद खुर्द गांव का रहने वाला था जवान हेमराज मीणा। तो शहीद की शहादत के बाद हाड़ौती में मातम का माहौल है। तो आपको बता दें कि जो 40 जवान शहीद हुए हैं पुलवामा में, उसमें प्रदेश का लाल भी शहीद हुआ है। विनोद खुर्द गांव का रहने वाला जवान हेमराज मीणा आज आतंकी हमले में शहीद हो गए और इसके बाद पूरे हाड़ौती में मातम का माहौल है। तो पुलवामा हमले में प्रदेश का लाल जो कि हेमराज मीणा विनोद खुर्द गांव के रहने वाले थे, शहीद हो गए। आपको बता दें कि इसके बाद पूरे हाड़ौती में मातम का माहौल है, क्योंकि प्रदेश का लाल शहीद हुआ है। पुलवामा में आज आतंकी हमले में कुल 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए। उसमें हेमराज मीणा जो कि कोटा के रहने वाले थे, कोटा के विनोद खुर्द गांव के, और उन्होंने अपनी शहादत दी। पुलवामा में आतंकी हमला आज हुआ। इस दौरान 40 जवान शहीद हो गए और उसमें से एक जवान जो कि कोटा हाड़ौती के, और वहां अब मातम का माहौल है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। बीकानेर में आयोजित होने वाले पुष्करना समाज के सामूहिक विवाह समारोह को लेकर जिला कलेक्टर भी सक्रिय हो गए हैं। आज जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम अचानक परकोटे के भीतरी शहर में पहुंचे और वहां की गली मोहल्लों का निरीक्षण किया और सामूहिक विवाह के लिए होने वाली तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पदभार संभालने के बाद से ही एक्शन में आए बीकानेर के युवा कलेक्टर कुमारपाल गौतम अब लगातार मोहल्लों में औचक निरीक्षण के जरिए मूलभूत समस्याओं को दूर करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आज भी जिला कलेक्टर ने अनेक मोहल्लों में व्यर्थ बहते पानी को देखा और वीडियो कॉल के जरिए पीएचडी अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और वहां मौजूद कार्मिकों को जनता के प्रति जागृति से काम करने की सीख दी। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम अपनी अनोखी कार्यशैली के चलते जल्द ही सुर्खियों में आ गए हैं और अब तो आम जन भी जिला कलेक्टर के इन कार्यों और प्रयासों की सराहना करने लगा है। श्री गंगानगर में गजसिंहपुर इलाके के गांव 13 आरवी में एक विवाहिता को बीमारी ठीक करने के नाम पर एक तांत्रिक द्वारा गर्म चिमटों से दागा गया। गंभीर घायल अवस्था में विवाहिता को श्री गंगानगर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पति सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाथावाली निवासी बनवारी लाल ने बताया कि पिछले 12 साल पहले उसने अपनी पुत्री सुनीता की शादी गजसिंहपुर के 13 आरवी निवासी आसाराम के साथ की थी। कुछ दिन पहले जब वह बीमार हुई तब उसे दवा आदि दिलवाई गई थी, लेकिन 3 दिन पहले उसे पता चला कि सुनीता जल गई है। गांव में जब वह पहुंचा तो लोगों ने बताया कि सुनीता के भूत प्रेत का साया होने के कारण उसे तांत्रिक के पास ले जाया गया। वहां तांत्रिक ने उसे गर्म चिमटों से दागा। हैवानियत की हद हुई कि गर्म चिमटों से दागने के कारण सुनीता के हाथ, कान, गले और पैरों पर फफोले पड़ गए। इधर गजसिंहपुर थानाधिकारी राजाराम ने बताया कि विवाहिता को जलाने के मामले में कथित तांत्रिक, पति व उसके अन्य 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 9 माह बाद आयोजित नगर परिषद की बोर्ड बैठक का पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद बैठक स्थगित कर दी गई। नगर परिषद के सभापति राजाराम गुर्जर को स्वाइन फ्लू होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति अजय प्रजापति की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक शुरू होते ही बजट प्रस्ताव पेश किया, जिसका पार्षदों ने विरोध किया और हंगामा करते हुए बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया। हालांकि कोरम पूरा होने के कारण उपसभापति और वित्त समिति ने बजट पारित मान लिया। इससे पूर्व बैठक शुरू होते ही प्रभारी आयुक्त ने पार्षद प्रतिनिधियों से बैठक में नहीं बैठने की बात कही तो कुछ पार्षद प्रतिनिधि नाराज हो गए और बाहर चले गए। हालांकि बाद में समझाइश कर बैठक में शामिल हुए। लगभग 9 माह बाद बोर्ड बैठक आयोजित करने पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। पार्षदों का कहना है कि जब सभापति या अधिकारियों को बजट पास करने की आवश्यकता पड़ती है तो बोर्ड बैठक आयोजित होती है,
लेकिन शहर की समस्या है उनकी सुनवाई करने के लिए कोई सामने नहीं आता। दौसा में चोरों के हौसले बुलंद, मोबाइल की दुकान में हुई बड़ी चोरी, 25 लाख रुपए के मोबाइल हुए पार। कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई पूरी घटना, 8 नकाबपोश चोर शामिल थे पूरी वारदात में। दौसा पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकामयाब हो रही है। वहीं दौसा पुलिस को चोर खुली चुनौती देते हुए आज अल सुबह भी कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित झलक मोबाइल पॉइंट नामक दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दुकान में रखे करीब 25 लाख रुपए के मोबाइल चुरा कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरों ने दुकान के आगे एक कपड़े का चादर शटर के आगे लगा दिया और शटर को तोड़ दिया। करीब 25 मिनट तक यह साथी नकाबपोश चोर दुकान के अंदर महंगे मोबाइल चुराता रहा और अपने साथ एक बैग में भरकर ले गया। इधर चोरी की घटना के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश देखा गया और व्यापारियों ने बाजार बंद करा दिया। साथ ही एक विरोध रैली निकालकर कोतवाली थाने में पहुंचे और चोरी की घटना का शीघ्र खुलासा करने की मांग रखी। सरकार वृद्ध और विकलांग महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से पेंशन से संबंधित विभिन्न योजनाएं तो लागू कर देती है, लेकिन अज्ञानता के कारण वही महिलाएं बैंकों के चक्कर लगाकर वहां से केवल मायूसी के साथ बैरंग लौटने को मजबूर है। चित्तौड़गढ़ जिले की आज ऐसी ही सैकड़ों महिलाएं जिला कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाने पहुंची। सरकार द्वारा वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत बैंकों में खाता धारक महिलाओं को सीधे उनके खाते में हर माह 500 रुपए जमा हो जाते हैं, जिससे उन महिलाओं को आर्थिक संबल मिले। लेकिन अज्ञानता और अनभिज्ञता के चलते वे सरकार के इस लाभ से वंचित और महरूम रह जाती है। जिले की बदेसर, डुंगला, कपासन सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्ध महिलाएं आज विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। उन महिलाओं का कहना था कि पेंशन के लिए बैंक में बार बार चक्कर लगाने, वृद्धावस्था के इस दौर में ई मित्र पर उंगली और अंगूठे के निशान नहीं आने, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज क्षेत्रों से पैदल चलकर बैंकों से पेंशन लाने जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बैंकों में पेंशन में हेराफेरी के मामले भी सामने आए हैं। साथ ही महंगाई के इस दौर में 500 रुपए पेंशन को 1000 रुपए बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष महिलाओं ने गुहार लगाई। हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं खबरों को। जल, जंगल, जमीन जैसे मूल हकों और 5वीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग को लेकर उदयपुर में आज बीटीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सत्ता और विपक्ष दोनों को जमकर आड़े हाथ लेकर किए गए जुबानी हमले, तो ज्ञापन के दौरान संभागीय आयुक्त को धरना स्थल पर बुलाने की मांग को लेकर जमकर हुआ हंगामा। विधानसभा चुनाव में आदिवासी इलाके में गठित बीटीपी भी आदिवासी इलाके में विकास नहीं होने की बात को लेकर दोनों ही दलों को जमकर आड़े हाथ ले रही है। इसी कड़ी में 5वीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने सहित जल, जंगल, जमीन जैसे मूल हकों को लेकर बीटीपी कार्यकर्ताओं ने आज उदयपुर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान 2 विधायकों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सत्ता और विपक्ष दोनों पर जमकर जुबानी हमले बोले और आदिवासियों को उनके मूल हक से वंचित रखने का आरोप लगाया। 84 विधायक राजकुमार रोत ने बताया कि टीएसपी के बजट धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि 2000 करोड़ लैप्स कर दिए गए। राहुल गांधी के दौरे के चलते नहीं हो सकी नगर निगम की बजट बैठक। करीब 400 करोड़ के बजट को लेकर कल फिर होगी निगम की साधारण सभा। अजमेर नगर निगम का आज 371 करोड़ से अधिक बजट पेश नहीं हो सका। कांग्रेस पार्षदों की आपत्ति के बाद अब इस बजट को कल पेश किया जाएगा। मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज राहुल गांधी अजमेर आएंगे, इसलिए वे बजट चर्चा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बजट चर्चा को कल तक के लिए स्थगित किया गया। वहीं भाजपा पार्षदों ने इस बजट में अपनी राय भी रखी, जिसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। मेयर ने कहा कि चर्चा के बाद बजट पेश किया जाएगा, जो शहर के लिए विकास का बजट होगा। वहीं साधारण सभा में पार्षद नीरज जैन ने निगम संपत्तियों पर हो रहे निर्माण को लेकर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर में हस्बैंड मेमोरियल स्कूल को निगम ने जमीन स्कूल चलाने के लिए दी थी, लेकिन आज स्कूल प्रशासन ने वहां चर्च बना लिया, जिसका वे विरोध करते हैं। राजसमंद के आमेट कस्बे में वार्ड नंबर 2 में बनी 400 साल पुरानी चंदू बावड़ी मरम्मत के अभाव में आज ढह गई। गनीमत ये रही कि घटना के दौरान मोहल्ला वासी कुछ दूरी पे थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मोहल्ला वासियों ने ईश्वर का धन्यवाद देते हुए नगर पालिका से बावड़ी की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। वार्ड नंबर 2 में हुए हादसे के दौरान गनीमत यह रही कि घटना के दौरान मोहल्ले के लोग घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर थे। उनके हटने के तुरंत बाद यह हादसा पेश आया। अचानक हुई इस घटना से लोग स्तब्ध रह गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आमेट पुलिस ने लोगों को बावड़ी के आसपास जाने पर पाबंदी लगाते हुए जाब्ता लगाया है। इस घटना से घबराए मोहल्ला वासियों ने नगर पालिका की लापरवाही पर आक्रोश जताया। उनका कहना है कि इस बावड़ी की मरम्मत के लिए बजट आवंटित हो चुका है, लेकिन लाल फीताशाही के चलते अभी तक यह काम शुरू नहीं हो पाया। मोहल्ला वासियों ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए नगर पालिका से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित ने आज जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया,
जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय के आईटी केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि विभाग, वन भूमि पर अतिक्रमण और अवैध खनन सहित विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में दरियावद की नलवा ग्राम पंचायत की वेला गांव की महिलाओं ने एक व्यक्ति द्वारा फर्जी बैंक एजेंट बन अंगूठा लगवाकर खाते से लाखों रुपए निकालने की शिकायत की, जिस पर जिला कलेक्टर ने तुरंत FIR करने के आदेश दिए। वहीं दरियावद के ही खुंता ग्राम पंचायत में सिहाड़ गाँव की वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण, अवैध खनन और जंगल काटने की शिकायत की, जिस पर जिला कलेक्टर ने दरियावद SDO को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। जनसुनवाई में ADM हेमेंद्र नागर ने जनसुनवाई के विभिन्न लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के भी आदेश दिए। नागौर जिले के कुचामन सिटी में एक निजी स्कूल के सफाई कर्मचारी द्वारा स्कूल की 4 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिजनों ने कुचामन थाने पहुंचकर इस घटना की रिपोर्ट दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कुचामन थानाधिकारी का चार्ज संभाल रही प्रशिक्षु RPS सुधा पालावत ने बताया कि एक निजी स्कूल के सफाई कर्मचारी पर 4 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस मामले में परिजनों ने थाने में पेश होकर रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में ये परिजनों ने जिक्र किया है कि उनकी बच्ची टॉयलेट जा रही थी, इसी दौरान स्कूल के सफाई कर्मचारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की इस घटना के बाद बच्ची ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और इस घटना को लेकर मामला दर्ज करवाया है। प्रशिक्षु RPS ने बताया कि मामले में जिस सफाई कर्मचारी पर आरोप लगा है उसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। जयपुर से भीलवाड़ा के लिए नई बस सेवा शुरू हुई है। हालांकि इस बस के शुरू होने से सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में उत्साह है। केकड़ी पिपलाज होते हुए ये बस भीलवाड़ा पहुंची। आज पिपलाज में बस के पहुंचने पर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। ग्रामीणों ने बाकायदा ढोल नगारों के साथ बस का स्वागत किया। गौरतलब है कि लंबे समय से इस रूट की बस की मांग उठ रही थी, लेकिन सरकार बदलने के कारण प्रक्रिया रुक गई थी। अब आदेश के बाद जब बस सेवा शुरू हुई तो लोगों की खुशी देखने लायक थी। ADJ भर्ती में वकील कोटा खत्म करने के विरोध में आज 9वें दिन भी वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। इसके साथ ही बार एसोसिएशन जयपुर के बैनर तले आज से वकीलों ने क्रमिक अनशन भी शुरू किया। इसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कर्नल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा भी शामिल रहे। इससे पहले कल हुए चैनल हाउस में वकीलों की संघर्ष समिति का गठन किया गया था। गौरतलब है कि इस मामले में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में 18 फरवरी को सुनवाई होगी। 18 तारीख तक का निर्णय हमने लिया है कि न्यायिक कार्यों का 18 तारीख तक का बहिष्कार रहेगा। जनरल हाउस में हम इसीलिए जनरल हाउस में गए कि सभी अधिवक्ताओं की मंशा उसमें आ जाती है और सभी अधिवक्ताओं ने और पूर्व बार अध्यक्षों ने, बार काउंसलर्स भी उसमें थे, पूर्व सेक्रेटरी भी थे और हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता और युवा साथी भी थे। उन सभी का एक ही मानना था और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी थे, उन सबका ये मानना था कि 18 तारीख तक हमको इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए और 18 तारीख तक इसीलिए हम न्यायिक कार्य का बहिष्कार है। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील का बोलावली गांव PTI गांव के रूप में मशहूर हो गया है। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। इस खेल खेलने ही बोलावाली गांव को PTI का गांव बना दिया है। संगरिया तहसील से 7 किलोमीटर दूर इस गांव को PTI गांव की खान कहा जा सकता है। वो इसलिए कि इस गांव में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 66 PTI यानी शारीरिक शिक्षक हैं। इसका श्रेय जाता है गांव के ही निजी स्कूल के शिक्षक महावीर चाहर को, जो पिछले 16 सालों से निस्वार्थ भाव से सुबह शाम गांव के बच्चों को खो-खो की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई खिलाड़ी तो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। महावीर चाहर की इन कोशिशों में शारीरिक शिक्षक राम प्रताप गोदारा भी सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो PTA में सिलेक्ट हुए हैं अभी 2019 में,
उनमें 26 बच्चों का सिलेक्ट हुआ है। हमारे लिए और हमारे गांव के लिए और हमारे ज़िले के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि एक साथ 26 जने एक गांव में पीटीआई बनने का तो बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर ये मिला है हमें। हमारे गांव से लगभग 26 विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा भर्ती में चयन हुए हैं और हमारे गांव में खेल का बहुत अच्छा रुझान है। सभी खो खो के खिलाड़ी जो शारीरिक शिक्षक लगे हैं, पहले भी इस भर्ती से पहले जिस भर्ती में भी 17 पीटीआई लगे थे वही खो खो के थे। और मेरा गेम महावीर जी 4 बोड़ा वाली प्राइवेट स्कूल से है, उनका मैं चला हूँ। महावीर जी कुछ नहीं लेते हैं, बच्चों के वे खिलाते हैं, सुबह शाम खिलाते हैं। महावीर चाहर खुद भी शारीरिक शिक्षक ही बनना चाहते थे। हालांकि उनका सपना तो नहीं पूरा हो सका, लेकिन गांव के युवाओं को पीटीआई बनाने में योगदान देकर बेहद खुश हैं। सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और उसके बाद मैंने भी बीपीएड की सीपीएड की थी, पर उस समय का जो मेरिट का ऊपर नीचे होना रह गया। उसके बाद मैंने एक स्कूल किया, उसका परिणाम आज मेरे को संतोष है। मैंने अच्छा काम जो किया है मेरी वजह से या मेरे कार्य से इन बच्चियों को आज जो परिणाम मिला है, आज इस बात की बड़ी खुशी है भी अपने बच्चे खिलाए हुए अपने मैदान पे उनका जो परिश्रम किया था वो आज उसको फल मिला है। महावीर चाहर की इन कोशिशों की सरपंच सुमन देवी भी प्रशंसा करती हैं। महावीर जी सर उनने बहुत प्रयास किया है और बच्चियों को बहुत ही मेहनत करवाई है। जो बच्चे खेलेंगे वो नशे से भी दूर रहेंगे। गांव में खेल का माहौल पीटीआई शिक्षक तो पैदा कर ही रहा है, काफी हद तक नशे पर भी लगाम लगी है। ऐसे में महावीर चाहर की कोशिशों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। न्यूज़ 18 के लिए हनुमानगढ़ से राजू राम गढ़िया की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा हमले में प्रदेश के 3 सपूत शहीद हुए हैं। आतंकी हमले में कोटा के हेमराज मीणा शहीद हुए हैं, जो कि विनोद खुर्द गांव के रहने वाले थे। वहीं शाहपुरा के रोहिताश लांबा शहीद हुए हैं आतंकी हमले में, और धौलपुर के भागीरथ सिंह शहीद हुए हैं। तो कोटा के हेमराज मीणा, शाहपुर के रोहिताश लांबा और धौलपुर के भागीरथ सिंह शहीद हुए हैं इस कायराना हमले में। तो आपको बताएं कि आज जब आतंकियों ने हमला किया सीआरपीएफ के काफिले पर, इस हमले में 40 जवान कुल शहीद हुए, जिनमें से 3 सपूत मरुधरा के हैं। और इनमें आपको बताएं कि हेमराज मीणा जो कि कोटा के विनोद खुर्द गांव के रहने वाले थे, वहीं शाहपुरा के रोहिताश लांबा और धौलपुर के भागीरथ सिंह जो कि इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। तो जहां इस आतंकी हमले में कुल 40 जवान शहीद हुए, वहीं राजस्थान के 3 सपूत शहीद हुए हैं, जिनमें हेमराज मीणा जो कि कोटा के विनोद खुर्द गांव के रहने वाले थे, जबकि तो शाकिर अली हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से। शाकिर, बेहद दुखद है, लेकिन इस बात को स्वीकार भी करना होगा कि कोटा का लाल शहीद हुआ है देश पे। जी बिल्कुल, शहीदी का दर्जा जो है वो अपना आप में बड़ा दर्जा है, लेकिन जिस तरह से सूचना आई है उसके बाद से जो है पूरे हाड़ौती में मातम का माहौल पसर गया है। तमाम जगहों से जो है सूचनाएं आ रही है शहीद की लेकर के। उसके बाद से जो उसका गांव है विनोद कला, वहां पर जो है मातम पसर गया है। आसपास के ग्रामीण जो है वो वहाँ पर जो है उनके निवास पर पहुंचने लगे हैं। अगर हेमराज मीणा की बात करें तो ये 4 भाइयों में जो है दूसरे नंबर के भाई हैं हेमराज मीणा, और परिवार में और दूसरे भाई कोई सेना या पुलिस में नहीं है। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और 12 जिले में इनकी शादी हुई थी। 2 बच्चे जो है हेमराज मीणा के हैं, लेकिन सूचना आने के बाद जिस तरह से खबर आई है उसके बाद से जो है पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीण जो है आसपास के वो पहुंचने लगे हैं। साथ ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद ओम बिरला जो है, उन्होंने भी कुछ देर पहले ही उनके परिजनों से बातचीत की है और वो भी सुबह 7 बजे के करीब ही गाँव में पहुंचेंगे। आसपास के जो और दूसरे जो जनप्रतिनिधि है वो उनके निवास पर पहुंचेंगे।
फिलहाल जो है स्थानीय लोगों ने जो बात की है वहाँ सीआरपीएफ के जो कमांडेंट है वहाँ पर उनसे जो सूचना मिली है उसके मुताबिक है कि वहाँ मौसम खराब होने की वजह से उनका जो पार्थिव देह है वो कल शाम तक या तो कोटा आ सकेगा या फिर परसों सुबह जो है उनको जो है कोटा पार्थिव देह को कोटा लाया जाएगा। लेकिन बेहद दुखद खबर जो जिस तरह से आई है उसके बाद से जो है पूरे हाड़ौती में जो है मातम का माहौल है। इससे पहले भी अभी पिछले साल जो है लडानिया गांव का एक जवान जो है वो शहीद हुआ था, उस वक्त भी जो है पूरा हाड़ौती रोया था। और विनोद कला गांव के साथ साथ आज पूरी सांगोर तहसील और पूरा कोटा के साथ साथ हाड़ौती में जो है इस खबर के बाद से मातम है। सब दुख जाहिर कर रहे हैं और इस कायराना हरकत के खिलाफ जो है तमाम लोगों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जिस तरह से अभी सूचना दी गई है उनकी पत्नी को फिलहाल नहीं बताया गया है। हेमराज मीणा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो सांगोद में जो है स्कूल है वहीं पर रह करके पढ़ाई करते हैं। वहीं उनका एक मकान और है और पुश्तैनी मकान जो इनका है विनोद कला गाँव है जो है उजाड़ नदी के किनारे बसा हुआ गाँव है और यहीं पर जो है पले बड़े हैं और सांगोद में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। उसके बाद से जो है पुलिस में जाने का इनका शौक था, सेना में जाने का इनको शुरू से ही होता। हमारी इनके साथियों से भी बात हुई, इनका कहना था कि हेमराज जो है शुरू से ही देश सेवा के लिए जाना चाहते थे और जिस तरह से सूचना आई उसके बाद से तमाम जो उनके दोस्त हैं, उनके साथ पड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों में जो है माता में उनकी जो है उनकी बातों को जो है वो आपस में शेयर कर रहे हैं, उनके किस्से जो है उनकी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस जवान ने जो है एक बार फिर हाड़ौती का जो सीना है वो चौड़ा कर दिया है शहीद होकर के। लेकिन जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है उसके बाद से जो है पूरे देश भर में जिस तरह से खिलाफत हो रही है, बिल्कुल शाकिर, तो किया जा रहा है, वही गुस्सा यहाँ पर है कि अब पार्थिव देह कब तक आता है, जो कि मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन एक और चीज शाकिर, क्या आपकी बात उनके परिजनों से हो पाई है? अब वो क्या चाहते हैं, क्योंकि पूरा देश अब यही उम्मीद कर रहा है कि अब आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई देश करे। जी बिल्कुल, जिस तरह से कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है उसके बाद से जो है पूरे देश भर में गुस्सा है। तमाम लोग जो है देश के यही चाहते हैं कि इसका जवाब मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। उनके जो भाई हैं सोनू मीणा, उनसे मेरी अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई थी। हालांकि वो अभी पूरी तरह से वो इस बारे में बात करना नहीं चाह रहे थे कि ये खबर जो है उनको अभी पुख्ता नहीं है। लेकिन जब हमने वापस से पड़ताल की, वापस से पता किया, जिला कलेक्टर से भी बात की और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की और आसपास के ग्रामीणों से भी जब बात हुई तो हेमराज मीणा जो है उन्हीं का वो वही हेमराज मीणा है जो विनोद कला गांव के जवान हैं और विनोद कला के रहने वाले हैं। परिवार के लोग अभी इस खबर के आने के बाद से जो है मातम में है, गमी में है। उनको अभी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका भाई जो है वो इस दुनिया से चला गया और शहीद हो गया है। अब ग्रामीण जो है आसपास बिल्कुल इस बात को विश्वास करना, यकीन करना बहुत मुश्किल है परिजनों के लिए। लेकिन हकीकत यही है कि जो कोटा का लाल है वो देश पे शहीद हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोटा के खुर्द कला गांव के हेमराज मीणा जो हैं वो शहीद हुए हैं और उनके अलावा 2 और प्रदेश के लाल शहीद हुए हैं।